भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 32 से 35। भगवद गीता सबके पास होगी ऐसी आशा रखता हूँ। ए वेदू, नेक्स्ट टाइम क्या माता जी ने चटाई थी ना, क्रॉस लगा हुआ है। हाँ ऐसे बोलो। शब्द पाठ। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगे जीवितेन वा येषाम् अर्थे कांक्षितं न राज्यं भोगा सुखानि च ते इमे अवस्थितः युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्राः तथा एव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पौत्रा शाला संबंधिनः तथा एतान् न हन्तुम् इच्छामि। धृतः अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किं नो महि कृते निहत्य धृतराष्ट्रान् न का प्रीतिः स्यात् जनार्दन। किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगे जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुला श्वशुरः पौत्रः शालाः संबंधिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि। धृतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नो महि कृते निहत्य धृतराष्ट्रानः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन। शब्दसार अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा इस्कॉन के संस्थापक आचार्य
मेरा आवाज ठीक से सुन पा रहे हैं सब लोग? भूख लगी है? भूख लगी? भूख नहीं तो आवाज क्यों नहीं आ रहा आपका? मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? थोड़ा ध्यान से सुनिए, बहुत सुंदर तात्पर्य है। हे गोविंद, अभी आप सिर्फ सुनिए, आपको बुक में देखने की आवश्यकता नहीं है। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख तथा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। अभी ये जो तात्पर्य है वो कैसे हम समझेंगे, क्योंकि हमने इसके पूर्व में जो भी चर्चा की है, इसके पूर्व में हमने क्या चर्चा किया? अर्जुन भगवान से कहते हैं ना, मैं खुशी खुशी युद्ध करने के लिए तैयार हूं। बराबर? अर्जुन तैयार है युद्ध के लिए? माता जी नहीं? पक्का? कॉन्फिडेंट? लॉक कर दो? देखो, तो अर्जुन भगवान को कह रहे मैं युद्ध नहीं करूंगा, और युद्ध नहीं करने के कितने कारण प्रस्तुत करते हैं? कितने? 5। तो क्यों मैं युद्ध नहीं करूंगा ये तात्पर्य में समझा रहे हैं, इसलिए आप तात्पर्य ध्यान से सुनिए। अर्जुन भगवान से कह रहे हैं, हे गोविंद, हमें राज्य, सुख तथा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर है और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोक क्यों न मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दे, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। सभी उत्साह से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है पुनः। ये माइक ठीक नहीं है कुछ। हमारे प्रति बुधवार के इस सत्र में, जिधर हम श्रृंखला प्रारंभ किए हैं प्रथम अध्याय के श्लोकों की, जिनमें अभी तक हम क्या देखे, कौन बताएगा? पुनः वही प्रश्न जो पिछले बुधवार को किया था। निहार जी, आप बता सकते हैं थोड़ा, जो भी आपको याद है? बोलिए बोलिए, ऐसे ही डेयरिंग होगा। एक दिन आपको भी इधर बैठना है। ओके, शुरू से कैसे भगवत गीता चलती है? कामिनी माता जी, बहुत सरल है। देखो, पहला श्लोक कौन सा है? धृतराष्ट्रोवाच। मतलब क्या? धृतराष्ट्र क्या कर रहे हैं? प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? वेदू बताओ पूरा। हाँ एकदम, नहीं डायरेक्ट समझाओ, जोर से, सबको सुनाई देना चाहिए। धृतराष्ट्र संजय ने एम प्रश्न पूछे कि धर्म क्षेत्र જે કુરુક્ષેત્ર છે ત્યાં મારા તથા પાંડુના પુત્રો એકત્રિત થઈને હમણાં શું કરે છે? પછી ओके, प्रश्न पूछ लिया, उसके बाद क्या? महाप्रसाद गोविंद है। प्रश्न पूछा, फिर संजय जवाब में बताते हैं। क्या बताते हैं? पहला तो ये राजन કરીને સંબોધિત કરે, दोनों, हाँ बताइए। ये हिंसा करते हैं, इसको दुख देख करते हैं, ये सब राज्य भी विचार मेरे में किस काम? हाँ, वो बात सही है कि अर्जुन युद्ध करने के लिए मना कर रहे हैं। क्यों मना कर रहे हैं? कि ये सब मेरे ही है और इन लोगों को मार के मुझे क्या प्राप्त होगा? जो आज के श्लोक में तो अर्जुन ठीक से बता रहे, लेकिन इसके पूर्व में हम देखें तो कैसा हमको हर बार अपने आप को स्मरण कराना है। कैसे? पहले तो प्रश्न पूछ लिया। अभी प्रश्न क्यों पूछा धृतराष्ट्र ने, बताइए। हाँ, इसलिए पूछा कि मन में संशय था। क्या संशय था? संशय क्यों हुआ? संशय क्यों कि अपनी जान के ऊपर अपना विश्वास नहीं है कि मधुसूदन इसका क्या इलाज करें। हाँ नहीं, ये व्हाट्सएप पुराण का जवाब है। हम भगवत गीता के पुराण की बात कर रहे हैं। हाँ, निहार ना आपका नाम? नीरव, सॉरी, नीरव जी। हाँ, क्योंकि धृतराष्ट्र को डर था। क्या डर था? सबसे पहले तो ये धर्म क्षेत्र है, उसके ऊपर से सोने पे सुहागा। क्या? भगवान कृष्ण उपस्थित है। भगवान कृष्ण उपस्थित है मतलब हंसते हंसते सबकी मति बदल देते तो कुछ भी कर सकते हो। शायद मेरे पुत्रों की मति बदल जाए और मेरे पुत्र शरणागति ले ले और कह दे कि चलो भाई राज्य आपका, हमें राज्य नहीं चाहिए। तो धृतराष्ट्र सोच रहे थे कि भाई मेरी गद्दी का क्या? आजकल सब बवाल किसके लिए हो रहा है? चाहे वो कोई भी संस्था ले लो, भौतिक ले लो, आध्यात्मिक ले लो, सब बवाल किसका है? गद्दी का है, ये गद्दी का। तो इसीलिए धृतराष्ट्र प्रश्न कर रहे हैं। संजय जवाब दे रहे कि कौरव सेना में इतने लोग हैं, पांडवों की सेना में इतने लोग हैं, सब लोगों ने अपने अपने शंख बजाए, युद्ध की तैयारी शुरू हो गई, युद्ध होने ही वाला है। तब अर्जुन भगवान को कहते हैं, सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापय में अच्युत।
हे अच्युत मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेके जाओ। भगवान अर्जुन से कहते हैं भाई अभी लड़ना ही है तो रथ को क्यों बीच में ले जाना। पर ये किसकी योजना थी? भगवान की। क्यों? भगवान क्यों जानबूझ के ऐसे रथ को बीच में लेके जाएंगे? हाँ, क्योंकि भगवान जानते थे कि मैं रथ को बीच में लेके जाऊंगा तो अर्जुन के अंदर दया आएगी, और दया आएगी तभी जाके मेरा जो इस धरातल पे आना है वो सार्थक होगा। क्योंकि मेरा इस धरातल पे आने का मतलब क्या है? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि धर्म की स्थापना कैसे होगी अगर अर्जुन शुरू पड़ जाएंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। इसलिए भगवान जानबूझ के अर्जुन को मोह में डालते हैं। समझ में आया? तो हमें पढ़ते वक्त हमें ये नहीं समझना चाहिए कि देखो बेचारा अर्जुन, बेचारे हम हैं, हमारी स्थिति ऐसी है कि हम बेचारे हैं, पर हमें ऐसा लगता है कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ। तो हमें कभी जब तक हमको हमारी स्थिति का एहसास नहीं होगा ये भगवत गीता समझ में नहीं आएगी। भगवत गीता समझने का प्रथम सोपान क्या है? क्या समझना पड़ेगा? हम क्या है? हाँ, हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। इसीलिए हम अंग्रेजी में किसी के भी घर पे जाके तो कहते हैं हाउ इज एवरीबॉडी, ऐसा पूछते हैं ना हम, हाउ इज एवरीबॉडी। तो हम शरीर के बारे में पूछ रहे हैं हम पूछ रहे हैं हाउ इज एवरीबॉडी। तो अभी अगली बार से प्रश्न क्या पूछने का? हाउ इज एवरी सोल सब लोग डर जाएंगे ऐसा पूछेंगे तो, कि सब आप किसी के घर जाओगे और अभी पूछेंगे और सब आत्माएं कैसी है तो भयभीत हो जाएंगे लोग। पर हमें समझना पड़ेगा कि हम ये शरीर नहीं, पर इस शरीर के अंदर बैठे हुए कौन है? आत्मा है। हमारे सबके अंदर आत्मा है? पक्का? मुझे नहीं लगता। कौन है ऐसा जो मेरे साथ है कि शरीर के अंदर आत्मा नहीं है? कोई नहीं, मैं अकेला ही हूं। सब मानते हैं शरीर के अंदर आत्मा है। ओके, तो शरीर का खुराक क्या है? चावल, कढ़ी, पकोड़ा, ये शरीर का खुराक है ना। आत्मा का खुराक क्या है बताइए? आत्मा का खुराक है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये किसका खुराक है? किसका? अभी बचपन से अभी तक किसको खिलाते आए? तो अभी किसको खिलाना है? आत्मा। तैयार है आप? तो आत्मा का खुराक ये हमारे शास्त्र और हरिनाम है, जिनके लिए हम लोग इधर आए हैं। तो इसीलिए हमको ये भली बात ही समझना चाहिए कि मैं इधर क्यों आ रहा हूँ। कल जाके आपको बाहर के लोग प्रश्न कर सकते भाई उधर जाके क्या मिलता है, तो उनको कहने का आत्मा को खाना खिलाने जाता हूँ, जो आप अभी तक किए नहीं हो। तो फिर जब अर्जुन ये स्थिति का मुआयना करते हैं और जब देखते हैं कि दोनों ओर अपने ही लोग हैं, तो अर्जुन कहते हैं मुझे युद्ध नहीं करना। फिर अर्जुन ये आज का श्लोक कहते हैं, 32वें श्लोक से लेके 35वें श्लोक तक अर्जुन कह रहे हैं, देखो पिछला हमने जो पिछले 17 में हमने देखा 27 से लेके 30वें श्लोक तक अर्जुन कौन सा कारण प्रस्तुत करते हैं युद्ध न करने का? दया। वेरी गुड, याद है आप सब लोग को। सबसे पहला कारण अर्जुन प्रस्तुत करते हैं, 5 कारणों में से पहला कारण क्या? दया, कि इन सब लोग को मैं कैसे मारूं। ये 27, 28, 29 और 30वें श्लोक तक। फिर ये 32वें श्लोक से लेके 35वें श्लोक तक, समझ में आ रहा है? अर्जुन दूसरा कारण भगवान को प्रस्तुत करते हैं कि मानो अगर मैं युद्ध करता हूं तो युद्ध करके मुझे क्या प्राप्त होगा, जिसकी चर्चा हमने पहले भी की थी। मानो राज्य में कोई रहेगा ही नहीं, तो ऐसे राज्य का राजा बन के क्या फायदा है ना?
जैसे प्रवचन में मैंने उदाहरण दिया था, प्रवचन में मैं अकेला प्रवक्ता हूँ और श्रोतागण में कोई नहीं है, तो मजा आएगा प्रवचन देने में? नहीं आएगा। तो वैसे ही मैं सबका वध कर दूंगा, राज्य में कोई नहीं रहेगा, तो ऐसे राज्य का भोग करके मैं क्या करूंगा? इसलिए अर्जुन ये दूसरा कारण प्रस्तुत करते हैं, ये 32वें श्लोक से लेके 35वें श्लोक तक, जो श्लोक की हम चर्चा कर रहे हैं, कि कोई मतलब नहीं है ये युद्ध करके। और भगवान से वो कह रहे हैं ये युद्ध तो मैं इसीलिए लड़ रहा हूं ताकि इस धरातल पे, इस पृथ्वी पे मुझे एक राज्य मिल जाए राज करने के लिए, है ना। पर अर्जुन कह रहे हैं कि अगर ये युद्ध के बदले में अगर मुझे तीनों लोगों का राज्य भी मिल जाए, 3 लोग जो भी है, तो वो मुझे वो भी नहीं चाहिए, तो पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दो, है ना। समझ में आ रहा है? जैसे एक उदाहरण के तौर पे मानो एक युवा को एक युवती अपने महाविद्यालय में पढ़ते पढ़ते कोई पसंद आ जाते हैं, तो वो कहते हैं बस करूँगा तो इससे ही करूँगा, नहीं तो किसी से नहीं करूँगा। ऐसा सुना है आप लोगों ने? समाज में ऐसा चलता है। फिर वो जिद पे आ जाते हैं, फिर घर वाले कहते हैं ये कर लो वो कर लो, उसको कितने भी प्रलोभन देते वो बोलेंगे नहीं नहीं नहीं। फिर आखिरी में हमें क्या करना पड़ता है? भाई ठीक है चलो। तो अभी अर्जुन इधर भगवान से कह रहे हैं, मतलब कोई आशा न की किरण नहीं है अर्जुन युद्ध करेंगे इसकी, क्योंकि अर्जुन ने कह दिया कि मैं युद्ध करूंगा और इसके बदले में अगर आप मुझे तीनों लोगों का राज्य भी दे देंगे तो भी मुझे युद्ध नहीं करना है, तो पृथ्वी की तो बात ही आप छोड़ दो, कोई गुंजाइश नहीं है कि मैं ये युद्ध लड़ूंगा। तो बहुत सुंदर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं क्या, कि अर्जुन भगवान को संबोधित कर रहे हैं क्या नाम से? हे गोविंद। अभी ऐसे ही गोविंद नाम, तो पढ़ाई करते वक्त हमें ये मन में आना चाहिए कि क्यों गोविंद नाम दिया, क्यों माधव नहीं कहा, क्यों जनार्दन नहीं कहा, क्यों गोविंद ही कहा अर्जुन ने, है ना। प्रश्न हो सकता है ना। अर्जुन भगवान से कहते हैं हे गोविंद, क्यों? क्योंकि गोविंद का 2 अर्थ होता है, एक गौ की रक्षा करने वाले, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, वो भगवान कृष्ण को गौवे बहुत प्रिय है, तो वो गौओं की रक्षा जो करने वाले हैं इनको गोविंद कहते हैं। और दूसरा गोविंद का अर्थ क्या है, मैं तात्पर्य पढ़ूंगा तो आपको समझेगा, आप ध्यान से सुनिए। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया क्योंकि वे गौओं तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय है। मतलब गोविंद शब्द का अर्थ क्या हुआ? एक तो गौओं को प्रिय है और दूसरा हमारी इंद्रियों को पसंदगी का विषय देने वाले हैं भगवान, तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय है। मतलब हमारी इंद्रियां है ना, हमारी इंद्रिय है कि नहीं? 5 ज्ञानेंद्रिया है और 5 कर्मेंद्रिया है। तो ये इंद्रियों को संतुष्ट करने वाले कौन है? केवल और केवल गोविंद है। इसीलिए देखिए, हम जब भगवान के मंदिर में आते हैं तो हमारी सभी इंद्रियां संतुष्ट हो जाती है। कैसे? जैसे हम चल के मंदिर आए, जैसे आज बुधवार है तो आपके मन में एक उत्सुकता होगी, आज बुधवार है जाना है, तो आप समय से पहले आ गए, इसके लिए बहुत धन्यवाद आपका। क्योंकि अधिकांश प्रवचनों में ऐसा होता है, वक्ता पहले आता है, श्रोता बाद में आता है, लेकिन हमारे प्रवचन में श्रोता पहले आते हैं, वक्ता बाद में आते हैं। अच्छी बात है ये। तो हम चल के आते हैं तो हमारी एक इंद्रिया भगवान की सेवा में लगी, फिर आते हैं तो दर्शन करते हैं तो हमारी आंखें संतुष्ट होती है, हरि नाम सुनते हैं तो कान संतुष्ट होते हैं, पुष्पों की सुगंध आती है, नाक संतुष्ट होते हैं, जिह्वा की तो बात ही छोड़ दो, वो तो संतुष्ट हो ही जाती है। हमारा उदर, हमारी त्वचा, ऐसे सभी हमारी इंद्रिय संतुष्ट हो जाती है गोविंद के संपर्क में। लेकिन इसमें एक सतर्कता बरतनी है। क्या? श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यह समझे
कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होगी। मतलब अर्जुन गोविंद कर कह के ये संबोधित करना चाहते हैं कि भगवान मेरी इंद्रियों को कैसे संतुष्ट कर दे। लेकिन इसमें सावधानी क्या है, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। ये हमें सबको ध्यान में रखना है। क्या? गोविंद भगवान जो है, भगवान कृष्ण जो है, वो हमारी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए नहीं है। तो फिर क्या है? हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयत्न करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट हो जाती है। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करे। इसकी चर्चा हमने की ना पहले। होटल का उदाहरण दिया था मैंने, याद है? मेनू कार्ड का उदाहरण दिया था। जब हम मंदिर में आते हैं तो हम एक मेनू कार्ड लेके आते हैं भगवान के समक्ष। देखो, सबसे पहले तो आपके लिए मैंने बहुत अच्छा फूलों का माला बनाया है, आपके लिए मैं फल भी लेके आया हूँ या आई हूँ। तो देखो, सबसे पहला तो नौकरी में इनकम बढ़नी चाहिए, अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए, अलग अलग शिफ्ट में काम कर रहा हूँ, जनरल शिफ्ट हो जानी चाहिए। मैं अगर कुंवारा हूँ तो कोई अच्छी कन्या मिल जानी चाहिए, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे। तो हम ये सब लिस्ट को लेके भगवान के समक्ष आते हैं और कहते हैं ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। अगले बुधवार को नारियल लेके आऊँगा। नारियल, नारियल। तो नारियल कहते हैं इसमें कोई रियल नहीं है, ना रियल। तो ऐसे हमें भगवान के मंदिर में नहीं आना है। भगवान गोविंद हमारी इंद्रिय को तुष्ट करने के लिए नहीं है। पिछली बार हमने देखा था क्या, उंगली के संबंध में हमने देखा था ना कि भगवान भगवत गीता में जो श्लोक कह रहे हैं, क्या हमें वांश जीवलोके जीवभूत सनातना मनसष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, कि हम भगवान के क्या है, क्या है, अंश है। तो हमारा कर्तव्य क्या है? सेवा करना। किसकी? हमारे खुद की। सुबह उठते ही, मेरे बाल तो नहीं है पर जिनके हैं वो, तो कहते हैं लोग दर्पण इसीलिए देखते हैं कि दर्पण चित्र दिखाता है। दिखाता है हम कितने सुंदर है, दिखाता है ना। इसीलिए हम बार बार दर्पण में देखते हैं, वो भी अलग अलग एंगल से। अगर एक दर्पण कम पड़े तो पीछे भी दर्पण लगाते हैं कि भाई पीछे से मेरे बाल कैसे दिख रहे हैं, कट कैसे दिख रहे हैं, हेयर स्टाइल कैसे दिख रही है। अगर वो भी कम पड़े तो साइड में भी लगा देते हैं। इसलिए ब्यूटी पार्लर में जब जाते हैं, सॉरी टू से, मैं कभी गया नहीं, तो होते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो दर्पण इसीलिए देखते हैं क्योंकि दर्पण चित्र दिखाता है। जिस दिन दर्पण चरित्र दिखाने लगेगा, लोग दर्पण देखना भी बंद कर देंगे, क्योंकि चरित्र अंदर का है, चित्र बाहर का है। क्योंकि चित्र कितना भी अच्छा क्यों ना दिखे, लेकिन चरित्र कैसा है हम सब लोग जानते हैं। तो हम कौन से मुद्दे पे थे, हम क्या चर्चा कर रहे थे कि हमारा कर्तव्य क्या है। हम भगवान के अंश हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि हमें किनकी सेवा में लगना है, भगवान की सेवा में लगना है। इनके संबंध में हमने एक उदाहरण लिया था, किसी को याद? थोड़ा जोर डालिए दिमाग पे। क्या उदाहरण देखा था हमने? हाँ, जोर से बोलिए। हाँ, उंगली का उदाहरण लिया था हमने, याद है कि ये उंगलियां का कर्तव्य है कि ये शरीर की सेवा करना। अगर उंगलियां सोचती है कि मेहनत मैं करती हूँ जो भी, लेकिन सब मज़ा पेट लेता है, मैं मेहनत करती हूँ, निवाला लेता हूँ, मुंह में डालता हूँ, दांत चबाते, सब लोग निश्चय कर लेते हैं आज से हम स्ट्राइक पे। आपकी सबकी उंगलियां ऐसा सोचे कि आज हम स्ट्राइक पे चले जाते हैं, तो क्या भोजन पेट में जाएगा?
नहीं जाएगा। तो अंश का काम है पूर्ण की सेवा करना। वैसे ही हम सब लोग जो है भगवान के अंश है, तो हमारा कर्तव्य क्या है? किनकी सेवा करना? पूर्ण की सेवा करना। ये हमारा क्या है? कर्तव्य है। तो यही आज के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जब हम भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करेंगे तो हमारी इंद्रियां अपने आप संतुष्ट हो जाएगी। पर अधिकांश संसार में लोग क्या करते हैं? खुद की इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। कभी भी कुछ भी हो तो हमारे मन में सबसे पहला प्रश्न क्या आता है? भाई मेरा क्या? आता है कि नहीं आता? बताइए। हम सब लोग यही सोचते हैं, मानो हम कुछ सेवा कर रहे हैं तो सेवा करते करते प्रश्न, भाई मेरा क्या? अगर मैं सेवा में लग जाऊंगी, प्रसाद मेरे लिए बचेगा कि नहीं बचेगा? मेरा क्या? तो हमेशा हमारे जहन में हमारा चिंतन क्या चलता है? मानो हम मंदिर में आते भी हैं, हमें सेवा में भी लगना है, तो हम सोचते मेरी जॉब का क्या, मेरे धंधे का क्या, मेरे प्रोफेशन का क्या, इत्यादि 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 बहुत सारे प्रश्न होते हैं जिसमें हम हमेशा हमारे अकल में एक ताला लग जाता है, मैं और मेरे में। लगता है कि नहीं लगता? हमेशा कुछ भी हो तो हम यही सोचते हैं मेरा क्या होगा। लेकिन तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमें अपने खुद के लिए कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, जीवन निर्वाह के लिए जो चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, इसके लिए हमें जो प्रयत्न करना है वो करना पड़ेगा। पर अधिक प्रयत्न में लग जाएंगे और अधिक प्रयत्न करते करते अगर हम भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट नहीं कर रहे हैं, वो गलत बात है। समझ रहे हैं? अभी भेद समझ में आ रहा है? क्योंकि किसी के मन में प्रश्न हो सकता है कि आप कह रहे हैं कि सब भगवान के लिए करना है, भगवान को संतुष्ट करेंगे तो भाई काम धंधे कौन जैसे? भगवान थोड़ी खवड़ावाना छे हमने, भगवान खिला रहे हमको हवा कौन दे रहा है? कोई फैक्ट्री में से आ रही हवा? हाँ या ना? नहीं। हवा हमें कौन प्रदान कर रहे हैं? भगवान, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। महानगर पालिका NMC, नवसारी महानगर पालिका, वो कहते हैं जो भी पानी देते हैं, बहुत सारे, हमको लगता है वह बहुत सेवा कर रहे हैं हमारी, अरे अच्छे से रोड बना दिया, एकदम टकाटक गाड़ी फुल स्पीड में भागती है, पानी अच्छा दे रहे सब कुछ, लेकिन उसके साथ साथ क्या देते हैं? पीछे महीने के बाद में बिल आता है। और अभी बिल कितना गुना बढ़ गया? 3 गुना बढ़ गया। अभी जो पहले हम भरते थे उससे 3 गुना बढ़ोतरी कर दी। तो हमें इस संसार के तथाकथित लोग जो भी प्रदान करते हैं उसके पीछे हमसे कुछ ना कुछ वो लोग लेते हैं। लेकिन केवल भगवान एकमात्र ऐसे है, कृष्ण gives and forgives, and we gets and forgets। भगवान में और हम में ये अंतर है। भगवान देते हैं और माफ कर देते हैं। हम लेते हैं और भूल जाते हैं कि भगवान ने हमें ये दिया। कैसे भूल जाते हैं? जब गर्भ में थे हम तो भगवान से प्रार्थना की, श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन है कि कृपया आप मुझे निकालिए, मैं गर्भ से बाहर आने के पश्चात आपकी भक्ति करूंगा। ऐसा हम भगवान को कह के बाहर निकले गर्भ से। कितने लोगों को याद है ऐसा? आपको पता होगा भागवतम से कि ऐसा हमने प्रार्थना की है। लेकिन हम में से कई ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि हमने भगवान से ये प्रॉमिस किया था। इसलिए हम भूल जाते हैं कि मैं भगवान को यह कह के आया था, और संसार में हम ऐसी तथाकथित वस्तुओं में लग गए कि हम भगवान को भूल गए। अभी हमारा संपर्क हरे कृष्ण आंदोलन से हो गया तो वापस से हम हमारी खोई हुई चेतना को पुनः लौटाने के प्रयत्न में लगे हैं। ये हरे कृष्ण आंदोलन मतलब क्या? एक खोया पाया डिपार्टमेंट है क्या, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट। कैसे?
आप में से कोई ऐसा है जो कुंभ मेला में गया है अभी तक? कुंभ मेला किसी ने नहीं? आप गए हैं तो आप गए। कुंभ मेला में क्या होता है, बहुत सारे लोग रहते हैं, तो एक डिपार्टमेंट रहता है ना, क्या? लॉस्ट एंड फाउंड, जिसको खोया पाया उसमें वो कंटिन्यूअस सब जगह वो स्पीकर लगे और बोलते हैं चिंटू की मम्मी जिधर हो उधर ये खोए पाए डिपार्टमेंट में आ जाए, क्योंकि चिंटू इधर हमारे पास सही दशा में हालत में है। तो कोई भी घूम जाते, कुंभ मेला में घूम जाते हैं ना, हमने मूवी में देखा है, दो यार बिछड़ गए कुंभ मेले में, ऐसा सुनते हैं हम लोग। तो कुंभ मेला में अक्सर लोग बिछड़ जाते हैं। वैसे हम लोग भगवान से बिछड़ चुके हैं इस भौतिक संसार में, और ये हरे कृष्ण आंदोलन ऐसा है, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है कि श्रील प्रभुपाद जी ने चैतन्य महाप्रभु की जो वाणी थी वो वाणी को पूरे भारत भर में प्रचार किया। पृथ्वी ते आच जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई बे मोरो नाम, ये श्रील प्रभुपाद जी ने सार्थक कर दिया। और श्रील प्रभुपाद जी के अनुयायी सब जगह जा जाके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये कीर्तन के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से जगह जगह जाके लोगों को याद दिलाते हैं कि आपका वास्तविक धर्म यही है। तो ऐसे हमारे पास भी कुछ लोग आए थे और हमें न्योता दिया, हम इधर आ गए, अभी हमारा जीवन बदलने की दिशा में। इसीलिए हमारे पास श्रीमद् भागवतम होना चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भागवतम रहेगा तो श्रीमद् भागवतम से हम समझ पाएंगे कि हमारी वास्तविक दशा, वास्तविक स्थिति क्या है। तो आज के श्लोक में जो अर्जुन कह रहे हैं, तो अर्जुन पिछले श्लोकों की श्रृंखला में 27 से लेकर 30वें श्लोक तक अर्जुन ने कहा, पहला कारण प्रस्तुत किया कि ये मेरे ही लोग हैं तो मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि अर्जुन के अंदर इन सब लोग को देख के दया आई। और आज की जो श्लोक की श्रृंखला है 32वें श्लोक से लेके 32वें श्लोक से लेके 35वें श्लोक तक की ये जो श्रृंखला है, इनमें अर्जुन भगवान को दूसरा कारण प्रस्तुत करते हैं, क्या? कि ये राज्य को मैं भोग नहीं पाऊंगा, ऐसा राज्य मिलेगा तो भी मुझे सुख नहीं मिलेगा, तो ये सुख नहीं मिलेगा तो युद्ध करके क्या मतलब है। इसीलिए हे मधुसूदन, हे जनार्दन, हे गोविंद, मैं ये युद्ध नहीं लड़ूंगा। तो तात्पर्य में फिर श्रील प्रभुपाद जी जो समझा रहे हैं कि हरेक जीव को अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए कार्य नहीं करना है। तो अर्जुन के माध्यम से हमें क्या सिखा रहे हैं? अर्जुन ने भगवान के से कहा कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। क्यों अर्जुन ने ऐसा कहा मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा? क्योंकि अर्जुन अपनी इंद्रियों के संबंध में सब कुछ देख रहे थे। समझ में आ रहा है? क्योंकि अर्जुन ने यही कहा ना कि ये कौन, किनके लोग हैं? मेरे लोग हैं, और अगर इनको मैं मार दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? तो सब कुछ क्या चल रहा है? मैं और मेरे में। पर ये इसीलिए चल रहा है क्योंकि ये भगवान की इच्छा है कि अर्जुन मोह में पड़े और अर्जुन ऐसी सब कुछ चीज़ें बताए ताकि आने वाले 10,000 वर्ष तक श्रीमद् भगवद गीता यथारूप लोगों तक रहे बरकरार, और ये यथारूप भगवद गीता से अर्जुन के माध्यम से लोगों को शिक्षा प्रदान हो, ये उद्देश्य से अर्जुन ये स्थिति में है। तो फिर अर्जुन के उदाहरण से क्या प्रस्तुत हो रहा है? इधर क्या प्रस्तुत हो रहा है कि अर्जुन जो भगवान के सामने दलील प्रस्तुत कर रहे हैं वो सब अपनी इंद्रियों के संबंध में है। तो जब तक हम हमारी इंद्रियों के संबंध में कुछ भी कार्यकलाप करते रहेंगे तब तक हम भगवान को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। तो भी भगवान को संतुष्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा बताइए? हाँ बराबर बताइए। भगवान की इंद्रिय को संतुष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम भगवान के समक्ष खड़े रहते हैं हमें अच्छा लगता है, पर हमें यह समझना चाहिए कि मैं भगवान को नहीं देख रहा हूं बल्कि भगवान मुझे देख रहे हैं। इसकी चर्चा भी हमने की जब जगन्नाथ जी की लीला में हम भक्ति सिद्धांत महाराज के उदाहरण से हमने आपको बताया था, दिग दृश्य विचार याद है? हमने मालपुआ का उदाहरण लिया था कि भक्ति सिद्धांत महाराज के मठ में
कुछ भक्त लोग प्रसाद के लिए आते हैं, तो उनको प्रसाद परोसा जाता है, तो भक्ति सिद्धांत महाराज के अनुयायी प्रश्न करते हैं कि आप मालपुआ खा रहे हैं या मालपुआ आपको खा रहा है? प्रसाद आपको खा रहा है या आप प्रसाद को खा रहे हैं? तो ये लोग बहुत परेशान हो गए, भक्ति सिद्धांत महाराज को पत्र लिखा कि आपके अनुयायियों ने मेरा इंसल्ट कर दिया। तो भक्ति सिद्धांत महाराज कहे कि बात ठीक है, हम इस संस्था में आए हैं इस संस्था का भोग करने के लिए नहीं। कई बार हम जब आते इस संस्था में तो हमारा लिस्ट रहता है, मैं आऊँगा तो मुझे ऐसा सोफिस्टिकेशन चाहिए, सब कुछ अच्छा अच्छा चाहिए, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, अरेंजमेंट सिस्टमेटिक चाहिए, प्रसाद वितरण सिस्टमेटिक चाहिए, कुछ भी गड़बड़ नहीं चाहिए, गुलाब जामुन मिलना ही चाहिए। आज नहीं है मेनू में, पर उदाहरण दे रहा हूँ। फिर नहीं मिलेगा तो हम बवाल कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? जब तक हम बवाल करते रहेंगे, समझ लेना है कि मैं खुद की इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए संस्था में आ रहा हूं और ये संस्था का मैं भोग कर रहा हूं। पर हमारा विचार क्या होना चाहिए कि मैं इस संस्था में, मतलब श्रील प्रभुपाद जी के आंदोलन में, ये चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है, आपका और मेरा किसी का आंदोलन नहीं है। ये श्रील प्रभुपाद जी का है, ये चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है। तो चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन मतलब किनका आंदोलन? स्वयं भगवान कृष्ण का आंदोलन है। जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ, वही गौर है, वही कृष्ण है। तो भगवान का ये आंदोलन है। तो ये आंदोलन में हमें ये आंदोलन का भोग नहीं करना है। हाँ ठीक है, हम आ रहे हैं, हमें प्रसाद मिल रहा है, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन हमारी चेतना क्या होनी चाहिए कि ये आंदोलन के द्वारा मैं भोगा जाऊं। समझ में आ रहा है ना? मतलब मैं इस आंदोलन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि ये आंदोलन के द्वारा मैं इस्तेमाल होना चाहिए। मतलब हम कैसे इस्तेमाल हो सकते हैं? सेवा के द्वारा, प्रचार के द्वारा, पुस्तक वितरण के द्वारा, हमारी धन राशि के द्वारा। हम इधर दान दें, वो दान प्रचार में इस्तेमाल हो। ये माध्यम है जिसके द्वारा ये संस्था के द्वारा हम भोग्य बने। समझ में आ रहा है ना? ये हमारा मूड होना चाहिए, तब जाके हम ये श्लोक को ठीक से समझ पाएंगे कि हम भगवान की इंद्रिय को संतुष्ट करने के लिए इधर आए हैं। और ये श्रील प्रभुपाद जी के शब्द है और स्वयं भगवान के शब्द है इस भगवत गीता यथारूप के द्वारा। भगवान गीता मतलब क्या? भगवान का गान, भगवान के शब्द। भगवान क्या कह रहे हैं? स्वयं खुद के बारे में कह रहे हैं कि जब आप मुझे संतुष्ट करोगे, मतलब भगवान को जब संतुष्ट करोगे तो आप अपने आप संतुष्ट हो जाओगे। जैसे ही उदाहरण के तौर पे ये उंगलियां जब पेट को संतुष्ट करेगी तो पूरा शरीर अपने आप संतुष्ट हो जाएगा, कोई अलग से प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। तो कई बार हमारे जीवन में क्या होता है, हम अकेले हो जाते हैं जब हमारे पास सब कुछ छीन लिया जाता है। मतलब मानो जैसे कोरोना का समय था, है ना? तो कोरोना में क्या था, सब लोग ऐसे ही घर पे बैठे थे, करने के लिए कुछ नहीं था, सब निराश थे, हताशा भरा जीवन था, सब लोग को लग रहा था ये क्या होगा, कैसा होगा, सब पूरे जगह भय का माहौल था। तो ये सब स्थिति में हम मायूस हो जाते हैं। और कई बार ऐसे कई सारे लोगों के जीवन में ऐसी स्थिति आती है कि उनको कितनी भी चीज़ें दो वो संतुष्ट नहीं हो पाते। हालांकि अच्छा अच्छा खाना भी क्यों ना हो, उनको जैसे गुजराती में कहते हैं ना, घर खावा दौड़े है, तो होती है ऐसी स्थिति, होती है ऐसी हताशा भरी स्थिति आ जाती है। तो ये क्यों आती है? क्योंकि हम कौन से प्रयत्न में लगे हैं? अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने में। पर अगर हम हमेशा भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करने में लगेंगे, भगवान के चिंतन में लगेंगे, तो क्या होगा कि ये जो जीवन में से ये जो भी हम जो महसूस करते हैं ये सब अपने आप चला जाएगा। क्योंकि हमारा मन विचार क्यों करता है? क्योंकि हमारा मन खाली बैठा है। तो जब हमारा मन भजहु रे मना श्री नंद नंदना अभय चरणार बिंदरे दुर्लभ मानव जनाम सत्संगे तरहुए भव सिंधुरे।
तो क्या कह रहे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, ये दुर्लभ मनुष्य जीवन सत्संग के लिए मिला है, सैमसंग के लिए नहीं। अभी हम जाने के बाद क्या करेंगे, घर जाने के बाद सैमसंग का संग करेंगे, है ना। अभी कोई कहेगा मेरे पास सैमसंग नहीं, मेरे पास तो आईफोन है, तो प्रभु जी ने आईफोन का संग करने के लिए बोला है, इसमें सब कुछ आ जाता है तो हम इसमें जुड़ जाते हैं, तो ये हमारे दुख का कारण है। तो हमें क्या करना है, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरहु यही भव सिंधुरे, ये भव सागर को पार करना है तो ये सत्संग में लगना पड़ेगा। और ये एक माहौल है जिधर हमें सत्संग मिल रहा है, भक्तों का संग, भगवान का संग, शिल प्रभुपाद जी का संग, शिल प्रभुपाद जी की वाणी का संग, ये प्रदान हो रहा है। और यही अर्जुन आज के ये श्लोकों की श्रृंखला के द्वारा हमें समझा रहे हैं कि अर्जुन का जो भी प्रयत्न था वो मैं और मेरे के संबंध में था, इसीलिए अर्जुन कह रहे थे कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। और आगे बहुत सारे उदाहरण आएंगे, फिर भगवान समझाएंगे कि मैं जो कह रहा हूं वो आप करेंगे, तब जाके सब कुछ ठीक ठीक होगा। इसीलिए अर्जुन भगवत गीता के अंत में कहते हैं, नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत् प्रसादात मया अच्युत, ऐसा ही कुछ, हाँ कि अभी मेरा मोह नष्ट हो गया है। और फिर अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तव, अभी आप जो कह रहे हैं मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। और फिर दूसरे अध्याय में श्लोक आएगा, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छेन्द्रिय इंद्रियस्यान् निशितन् ब्रीहितन् मे शिष्यस्ते हम स्यादिमां त्वां प्रपन्नम। अब तक भगवान कुछ भी बोले नहीं, अब तक अर्जुन ही बोले जा रहे हैं। देखा हमने अभी तक के श्लोकों में भगवान उवाच अभी तक नहीं देखा, अब तक अर्जुन ही सब कुछ दलील रख रहे हैं। पर ये जब श्लोक आएगा दूसरे अध्याय में कार्पण्य दोष वाला, तो अर्जुन भगवान से कहते हैं कि मैं आपका शिष्यत्व स्वीकार करता हूं, अभी आप मुझे जो कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं। तब जाके भगवान बताना शुरू करते हैं। तो हमारे लिए शिक्षा क्या है ये बता के हम विराम करेंगे। हमारे लिए शिक्षा ये है कि जब हम भगवान का शिष्यत्व स्वीकार करेंगे, दासत्व स्वीकार करेंगे, तब जाके भगवान हमारे जीवन में अपना इंटरफियरेंस लाएंगे। तब तक भगवान क्यों इंटरफियर करे हमारी लाइफ में। हम कहते हैं मैंने आपके लिए ये किया, ये किया, ये किया, पर अभी तक जो भी कर रहे हैं खुद के इंद्रिय के लिए कर रहे हैं। मैं अगर 250 ग्राम पेड़ा लगाता हूं तो इधर मेरी सैलरी बढ़ जाएगी। अभी तक हमारा वही व्यवहार चल रहा है भगवान के साथ में कि मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, मैं ये करूंगा तो मुझे वो मिलेगा। तो भगवान के साथ ये संबंध नहीं चलेगा। हाँ, जब तक नए हैं तब तक ठीक है, भगवान आदान प्रदान करेंगे, पर जब जब उन्नत होते हैं तो भगवान क्या अपेक्षा रखते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य। जैसे बचपन में ये बच्चे को कहते हैं 1 + 1 कितना होता है बताओ। क्या नाम है आपका? शिवाजी। आपके लड़के का नाम क्या है? यश बाबा। 1 + 1 2। वेरी गुड। अभी मेरा प्रश्न है शिवा भाई से, 2 + 2 कितना? 4। इसमें क्या बड़ी बात है? अभी ये इतने बड़े हो गए, उनको मैं अगर 2 + 2 पूछूंगा और 4 बोलूंगा और अभी वो मुझे बोलेंगे आज से आपके प्रवचन में नहीं आऊँगा। यश को वेरी गुड कहा, मुझे वेरी गुड नहीं कहा। तो वो बड़े हो गए तो उनसे अपेक्षा भी बढ़ गई है कि नहीं? वैसे जब नए नए भक्ति में आते हैं तो ठीक है, भगवान आदान प्रदान करेंगे, लेकिन जब उन्नत होते हैं तो भगवान की अपेक्षाएं भी बढ़ती है कि आपको क्या देना है, आपको सर्वधर्मान परित्यज्य, ये सब कुछ आएगा आगे। पर ये श्लोकों से हम क्या सीख रहे हैं कि अर्जुन हमें यही बताना चाह रहे हैं कि जब तक हम मैं और मेरे संबंध में अपनी इंद्रिय को संतुष्ट करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारा प्रयत्न हमेशा भगवान की इंद्रिय को संतुष्ट करने के लिए होना चाहिए। इसीलिए एक श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ के मैं अंत करूँगा। यह तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो। भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्तों के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते।
भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाते हैं तो वे उसे क्षमा नहीं करते। इसीलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे, यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था। तो इधर से हम आगे लेंगे अगले बुधवार को कि क्यों। अभी प्रश्न ये उठता है कि ठीक है अर्जुन युद्ध करने के लिए मना कह रहे, तो फिर भगवान को इतनी क्यों पड़ी है भाई? भगवान होके ऐसे मार काट करवाना चाहते हैं? होता है कि नहीं प्रश्न? भगवान होके भगवान क्यों अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं? युद्ध करना मतलब कितना खराब कार्य है, निंदनीय है, जिसमें कितना मारकाट होगा, कितने सारे 62,000 से अधिक सैन्यों का वध हो जाएगा। इतने सारे लोग का मारकाट करने के लिए भगवान क्यों प्रेरित कर रहे हैं अर्जुन को? ये जानने के लिए आपको अगले बुधवार को आना पड़ेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर ब्रह्मानंदे। किसी का कोई प्रश्न?